बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है। दोस्तों, महमूद मदनी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए जो बयान दिया है एक पॉडकास्ट में, वो आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में महमूद मदनी को पूछा जाता है कि आप बताइए कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमान के सबसे बड़े लीडर और रहनुमा हैं या नहीं। तो महमूद मदनी ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि मुसलमानों का लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि जो लोग इनकी रैली में शामिल होते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, सबसे बड़े पागल हैं। महमूद मदनी ने इस तरह की बातें एक पॉडकास्ट में की है। इस पर बड़े बड़े जो अल्लामा साहब हैं और बड़े बड़े हुकूमत के अंदर में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने महमूद मदनी को एक ऐसा जवाब दिया है, एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद महमूद मदनी अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस पर 3 बड़े बड़े उलमा का जवाब है। एक, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस पर बहुत बेहतरीन बात कही है, और उसके बाद मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और साथ ही साथ पंजाब के शाही इमाम उस्मान लुधियानवी ने भी इस पर बहुत बड़ा खुल करके बात कही है। ये तीनों बातें आपको सुनाऊंगा। पहले आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो बात कही है उसे आप सुनिए। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है, और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कह सकता। मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, और जमीयत उलमा का अपना जो वज़न था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। उसके बाद पंजाब के शाही इमाम उस्मान लुधियानवी ने जो बात कही है वो बात वाकई में पते की है। इन्होंने खुल करके कहा कि किसी को हक है ही नहीं है कि किसी के बारे में तनकीद करे कि आप मुसलमान के लीडर नहीं हो सकते हैं, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, आप भड़काऊ भाषण देते हैं। आज तो मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें, वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। इन सारे हजरात ने असदुद्दीन अवैसी साहब का इन सारे हजरात ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का खुल करके सपोर्ट किया है, और उनके साथ होने का ये बयान जारी भी किया है। इससे ये साबित होता है